नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार और मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ की स्कीम पर सवाल उठाया है। दरअसल केंद्र सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ नामक योजना की मंगलवार को घोषणा की, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी। इस योजना के घोषणा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युवाओं के पास शॉर्ट टर्म के लिए सेना में जाने का मौका है। इसके तहत देश के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। इसके साथ ही योजना में शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए युवाओं की नियुक्ति की जाएगी। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि वरुण गांधी ने ट्वीट कर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र में क्या कुछ लिखकर कहा है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के मन में कई सारे सवाल और संशय हैं। इस योजना को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे जरूर बताएं। इसी के साथ उन्होंने युवाओं को अग्निपथ योजना के दौरान मिलने वाले सैलरी पैकेज की फोटो भी शेयर की है। अब बताते हैं कि उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा है। युवाओं के मन में चल रहे इस संशय को आपके ध्यानाकर्षण प्रेषित कर रहा हूं, ऐसा वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा। आगे वह लिखते हैं कि सेना में 15 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुए नियमित सैनिकों को कॉरपोरेट सेक्टर नियुक्त करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। ऐसे में 4 साल की अल्पावधि के उपरांत इन अग्निवीरों का क्या होगा? 4 साल सेना में सेवा देने के दौरान इन युवकों की पढ़ाई बाधित होगी। साथ ही साथ अन्य समक्ष छात्रों की तुलना में ज्यादा उम्र दराज होने के कारण अन्य संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने और नौकरी पाने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। किसान परिवार, निम्न व मध्यम वर्ग से आने वाले इन अग्निवीरों को सरकार द्वारा निर्धारित कम वेतनमान के कारण घर चलाने में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने अपने पत्र के दूसरे पन्ने पर लिखा है कि इस योजना के लागू होने के पश्चात हर वर्ष भर्ती किए गए युवाओं में से 75% 4 वर्षों के बाद पुनः बेरोजगार हो जाएंगे। हर साल यह संख्या बढ़ती जाएगी। इससे देश के युवाओं में असंतोष और अधिक पनपेगा। हमें उन युवाओं के बारे में भी सोचना होगा जिनकी उम्र सीमा कोरोना और भर्ती सही समय पर नहीं होने के कारण पार कर गई है। आगे वह लिखते हैं कि महोदय, आपसे आग्रह है कि इन बेरोजगार युवाओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सरकार अति शीघ्र इस योजना से जुड़ी नीतिगत तथ्यों को सामने लाए और अपना पक्ष साफ करे। वहीं आगे की बात करें तो इस योजना के घोषणा के बाद न सिर्फ इस योजना पर वरुण गांधी ने सवाल उठाए हैं, बल्कि विभिन्न राज्यों में सेना के अभ्यर्थियों की ओर से इस स्कीम पर जमकर विरोध जताया गया। साथ ही कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी इस योजना पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार के कई शहरों में केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम का विरोध किया जा रहा है। युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बक्सर में सेना की बहाली की तैयारी करने वाले छात्र प्रदर्शन के दौरान भड़क गए और देश के सबसे मुख्य रेल मार्गों में से एक दिल्ली और हावड़ा रेल ट्रैक को जाम कर दिया, जिस वजह से यात्रियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। करीब 100 से अधिक युवा रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं छपरा में भी छात्रों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस योजना का विरोध करते हुए जहानाबाद में जमकर बवाल किया। छात्रों ने पुलिस पर पथराव के साथ सड़क पर आगजनी कर अपना विरोध दर्ज कराया है। इस प्रदर्शन में एसपीडीओ बाल बाल बच गए। इसके साथ बिहार के आरा, छपरा, बक्सर और नवादा में भी छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मोदी सरकार की इस योजना से
बेरोजगार जो इस वक्त सेना में भर्ती होने वाले जो युवा है जमकर भड़के हुए हैं और इसका जगह जगह पर, बिहार में तो कई जगह पर इस योजना का जमकर विरोध किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने ट्विटर पर इसे लेकर कई तरीके के ट्वीट किए हैं और इस योजना के तहत सेना में भर्ती होने के बाद युवा को कितनी वेतन मिलेगी उसका भी चार्ट उन्होंने अपने ट्वीट में दिखाया है। हमने आपकी स्क्रीन पर उसे साझा किया। जिस तरीके से वरुण गांधी ने उस वेतन के चार्ट को अपने ट्वीट में दिखाया है, इस पर आपकी क्या राय है? मोदी सरकार की इस नई योजना पर आप क्या सोचते हैं कि क्या यह जो अग्निपथ योजना मोदी सरकार द्वारा सभी के लिए लाई गई है, ये युवाओं के सेना में भर्ती होने पर कितनी लाभदायक होगी और उन्हें इससे कितना फायदा होगा? क्या ये जो समय सीमा लाई गई है कि ये 4 साल तक सेना में काम कर सकते हैं, इसके बाद वह दूसरे काम में अपनी कितनी रुचि दिखाएंगे? जिस तरीके से वरुण गांधी ने अपने पत्र में लिखा और ट्वीट में उन्होंने लिखकर लोगों से सवाल पूछा है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।